हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है दोस्तों एमएस वर्ड, इससे रिलेटेड दोस्तों लगभग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज ये पार्ट 1 है। इससे बाद दोस्तों पार्ट 2 आएगा उस जिसमें एमएस वर्ड से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उन सभी को 2 वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप सभी इस सब की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो बीएसएफ की आप सभी को पता ही होगा दोस्तों एग्ज़ाम डेट आने ही वाली है। अभी नोटिस नहीं आई है कि परीक्षा होने वाली है, लेकिन आप सभी अभी से तैयारी में जुट जाएंगे तो आप सभी के लिए ज़्यादा ही फायदेमंद रहेगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एमएस वर्ड को कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों बीएसएफ में लगभग 20 नंबर का कंप्यूटर का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का ज़्यादा दोस्तों क्या होने वाला है योगदान, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये वीडियो दोस्तों ये नहीं है स्पेशल बीएसएफ के लिए है, आप सभी अगर जिसमें भी कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है उस सभी के लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एमएस वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन इसमें अरेंजमेंट किया गया है, पहले बेसिक फिर एडवांस तक जाएंगे। एमएस वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या होता है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। एमएस वर्ड का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार कब हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? 1988 में। कब हुआ था? 1988 में। किसने किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। किसने? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार 1988 में किया। अब आप सभी सोच रहे होंगे आखिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो यह दोस्तों विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का संगठन है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का संगठन ही दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सटेंशन नेम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? .docx। और ये 2007 से बाद का है दोस्तों। 2007 से लेकर अब तक दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का जो दोस्तों जो है एक्सटेंशन नेम क्या है? .dox है। और 2003 तक दोस्तों क्या था? तो .dox क्या था? .doc था। अब लेकिन क्या हो गया है? .docx हो गया 2007 से बाद से। आगे देखते हैं, एमएस वर्ड में सबसे ऊपरी पट्टी होती है जो जिस पर एप्लीकेशन का नाम लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? एमएस वर्ड में सबसे ऊपरी पट्टी जो होती है जिस पर एप्लीकेशन का नाम लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? टाइटल बार। क्या कहते हैं दोस्तों? टाइटल बार। आप सभी ने कंप्यूटर चलाया होगा तो आप सभी को ऊपर दिखाई देता होगा, जैसे कोई भी फाइल हो, जैसे एमएस वर्ड ओपन करें या एमएस एक्सेल ओपन करें या पावर पॉइंट ओपन करें तो ऊपर आप सभी को उसका नाम लिखकर दिखाई देगा एक पट्टी पर। तो उस पट्टी को क्या कहते हैं, यही इसमें पूछा जा रहा है। उस पट्टी को दोस्तों क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। आगे देखते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार एमएस वर्ड में कहाँ शो होता है? इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार एमएस वर्ड में कहाँ पर शो होता है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? टाइटल बार में। कहाँ पर शो होता है? टाइटल बार में। अगर टाइटल बार में भी दोस्तों बात करें कि और कौन कौन से ऑप्शन शो होते हैं, तो पहला क्विक एक्सेस टूल बार दोस्तों यहाँ पर शो होता है। दूसरा फाइल नेम दिखाई देता है, फिर एप्लीकेशन नेम दिखाई देता है, विंडो मेनू दिखाई देता है, और दाईं तरफ दोस्तों किनारे पर आप सभी देखे होंगे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिखाई देता है। मिनिमाइज दोस्तों जो है जो है माइनस का ऐसे साइन दिखाई देता है, उसे मिनिमाइज कहते हैं। और एक पर ऐसे दिखाई देता है, ये मैक्सिमाइज है। और दोस्तों एक क्रॉस का चिन्ह होता है, इसे क्या कहते हैं? क्लोज बटन कहते हैं। ये दोस्तों आप सभी कंप्यूटर चलाए होंगे तो आप सभी को दाहिनी तरफ किनारे पर दिखाई देगा। ये कहाँ पर शो होते हैं? तो टाइटल बार में। इस पर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, अंडों का प्रयोग कब करते हैं? अंडों का प्रयोग कब करते हैं? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? की गई गलतियों को सुधारने के लिए। जब आप सभी ने कंप्यूटर शुरू किया हुआ सीखने के लिए, तो आप सभी को पावर पॉइंट में सीखने को मिलता है। कहाँ पर दोस्तों? पेंट प्रोग्राम में आप सभी को पहले फ्लैग बनवाया जाता है, माउस से कुछ लिखाया जाता है ताकि आपका हाथ बैठे। तो आप जब जो गलतियाँ करते हैं उसे दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अंडों का प्रयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो कंट्रोल जेड होता है। क्या होता है? कंट्रोल जेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि की गई गलतियों को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अंडों का प्रयोग करते हैं। और इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल जेड है।
अगर मान लो दोस्तों गलती नहीं है और गलती से आपसे कट जाए तो उसे वापस लाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल वाई का। किसका करते हैं, कंट्रोल वाई अगर आप टिप देंगे तो दोस्तों कंट्रोल वाई, तो जो गलती नहीं किए हैं गलती से डिलीट हो गया तो वापस आ जाएगा। ये भी आपसे इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, फाइल सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। फाइल सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, कंट्रोल यस या शिफ्ट प्लस F11। दोस्तों ये तो सबको पता है, सेव करने की फाइल सेव करने का शॉर्टकट की कंट्रोल एस, लेकिन अब एग्जामिनर ये ना पूछकर सबसे ज़्यादा ये पूछता है, ऑप्शन में आप सभी को यह दिया जाएगा शिफ्ट प्लस F12। क्या है, शिफ्ट प्लस F12 से भी दोस्तों फाइल सेव कर सकते हैं। अगर आप सभी से पूछा जाए सेव एस का दोस्तों शॉर्टकट किया है, मतलब कोई फाइल एक बार आप सेव कर लिए हैं, दोबारा सेव करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, या नाम चेंज करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, F12। किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, अगर आप F12 टिप देंगे तो अगर आप फाइल सेव किए हैं तो उसका नाम दोबारा चेंज कर सकते हैं F12 दाब कर। आगे देखते हैं, MS वर्ड क्या है। आखिर MS वर्ड आप पढ़ रहे हैं तो आखिर है क्या, ये भी आप सभी को जानना चाहिए। तो MS वर्ड दोस्तों क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। आखिर MS वर्ड क्या है, तो MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर देखते हैं MS वर्ड दस्तावेज बनाने, संपादित करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, MS वर्ड में फॉन्ट का क्या मतलब है। MS वर्ड में फॉन्ट का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर क्या है, टेक्स्ट का आकार और शैली देना ही दोस्तों क्या है, फॉन्ट का जो है कार्य है। फॉन्ट टेक्स्ट के आकार, शैली और रंग को निर्धारित करता है। आगे देखते हैं, MS वर्ड में सहेजे या सेव विकल्प का प्रयोग क्यों किया जाता है। आखिर फाइल को सेव क्यों किया जाता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आया था दोस्तों आप सभी के एग्जाम में, तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, आखिर किस लिए प्रयोग करते हैं ये उन्हें नहीं पता था। तो किस लिए करते हैं, फाइल दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए। सहेजे विकल्प का प्रयोग करके दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट क्यों दोस्तों कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर सेव ना देकर सहेजे दोस्तों उसका जो हिंदी मीनिंग होता है सेव का, वो दिया था, जिसके कारण स्टूडेंट नहीं जान पाया कि सेव करने की बात हो रही है। इसलिए आप सभी इसे भी ध्यान दीजिएगा, सेव का अर्थ क्या होता है, सहेज। आगे देखते हैं, फाइल क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है। फाइल क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है, तो एक तो दोस्तों क्या है, कंट्रोल W दाबेंगे तब भी फाइल क्लोज हो जाएगी। लेकिन अब एग्जामिनर ये ना पूछकर ये पूछ लेता है Alt + F4। क्या, Alt + F4 भी दाबेंगे तो आप सभी की फाइल जो है कट जाएगी, और कंट्रोल W दाबेंगे तब भी कट जाएगी। आगे देखते हैं, स्क्रॉल बार कब किया जाता है। स्क्रॉल बार का प्रयोग कब किया जाता है, ये आपसे से पूछा जा रहे हैं, पूछते स्क्रॉल बार का प्रयोग कब किया जाता है, तो वर्तमान में प्रयोग किए गए विंडो या पेज को ऊपर करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉल बार का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी पेज पर आप उपस्थित हैं उसे ऊपर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में फाइल जब आप सेव करते हैं तो क्या नाम लिख कर आता है। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप कोई नाम नहीं दिए हैं और फाइल सेव कर देते हैं, तो MS वर्ड में जो फाइल सेव होती है वो किस नाम से सेव होगी, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। किस नाम से होगी, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। अगर डॉक्यूमेंट फर्स्ट से आप सेव कर लिए हैं, दोबारा सेव करेंगे डॉक्यूमेंट 2 लिख जाएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या लिख कर आता है, डॉक्यूमेंट। क्या आता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट आता है। आगे देखते हैं, कर्सर को मौजूदा लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं। कर्सर को मौजूदा लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर क्या है, होम बटन की। जैसे दोस्तों आप ये मान लो लाइन है, यहाँ पर आपका कर्सर है, आपको इसे उठाकर यहाँ पर लाना है, तो आप किस बटन का प्रयोग करेंगे, तो होम का बटन का प्रयोग करेंगे। क्या, अगर यहाँ पर होम बटन है, इस पर आप प्रेस कर देंगे तो जो कर्सर है यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। यही इसमें बात की जा रही है, कर्सर को लाइन के शुरुआत में लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं,
होम का। अगर यही बात कर लें कि कर्सर को तो लाइन की जो दोस्तों लाइन है यहाँ पर मैनेज कर दें, फिर आपको चाहते हैं जैसे कर्सर लाइन के शुरुआत में है और आपको इसे अंत में ले जाना है, तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो इंड का। किसका? इंड का प्रयोग करेंगे। अगर इंड आप टिप देंगे तो ये बटन आपकी होते हुए दोस्तों यहाँ पर अंत में आ जाएगी। कर्सर जो आप सभी का शुरुआत में रहेगा वो अंत में आ जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। ये शुरुआत में ही नहीं दोस्तों, कहीं पर हो, अगर आप इंड बटन दबाएंगे तो लाइन के अंत में दोस्तों कर्सर आ जाएगा। आगे देखते हैं आप, कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये दोस्तों अब डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, ना कि लाइन की। अगर लाइन पूछेगा तो इंड बटन बताएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल इंड का। किसका? कंट्रोल इंड का। जैसे डॉक्यूमेंट दोस्तों पूरा पैराग्राफ होता है, ये दोस्तों अगर आप यहाँ पर हैं और कंट्रोल इंड दबा देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी। लाइन की बात नहीं हो रही, डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए कंट्रोल इंड का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, डॉक्यूमेंट के बाएं तरफ के अक्षर को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? डॉक्यूमेंट के बाएं तरफ के अक्षर को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या है? बैक स्पेस का। किसका? बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका कर्सर है, आपको क्या करना है? रा डिलीट करना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे, तो अक्षर का रा जो है डिलीट हो जाएगा। आगे देखते हैं, डॉक्यूमेंट के बाएं तरफ के एक शब्द को, यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर अक्षर की बात हो रही है और यहाँ पर शब्द, आप सभी को डिफरेंस तो पता ही होगा, शब्द किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा, बेसिक क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट के बाएं तरफ के एक शब्द को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दोस्तों कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अगर आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दाबेंगे तो बाएं तरफ का एक शब्द डिलीट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर दोस्तों, जैसे हमारा हमारा कर्सर यहाँ पर है और मुझे को जो है एक शब्द है पूरा, हमें इसे डिलीट करना है, तो क्या करेंगे? कंट्रोल बैक स्पेस दाबेंगे तो हमारा जो को है ये डिलीट हो जाएगा। यही बात इसमें हो रही है। आगे देखते हैं, MS वर्ड में रेड लाइन क्या प्रदर्शित करता है? आखिर जब आप टाइपिंग करते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो देखते होंगे किसी अक्षर पर दोस्तों रेड लाइन आ जाता है। वो किस लिए आता है, किस कारण आता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो MS वर्ड में जो दोस्तों रेड लाइन आता है वो दो चीज़ से आता है। एक तो अगर आप सभी की कोई दोस्तों, जैसे आप लिख रहे हैं क्या, ईट लिख रहे हैं, ईट की स्पेलिंग ये होती है, लेकिन आप बाई मिस्टेक क्या लिख दिए, EATE लिख दिए, तो यहाँ पर रेड लाइन आ जाएगी। किस लिए आ गई? क्योंकि दोस्तों आपने स्पेलिंग एरर कर दिया। क्या कर दिया? स्पेलिंग एरर कर दिया, इसलिए रेड लाइन आता है। और क्या, किस कारण आता है? और दोस्तों एक कारण ये है, जैसे मैंने लिखा राम, क्या लिखा? राम, फिर उसके बाद मैंने पुनः लिख दिया राम, क्या लिख दिया? राम। दो बार जब कोई शब्द दो बार लिख दिए आप लगातार, तब भी रेड लाइन आ जाती है। किस लिए आती है MS वर्ड में रेड लाइन? तो एक दोस्तों आपके अगर स्पेलिंग एरर हो जाएगी तब रेड लाइन आएगी, और एक अगर कोई अक्षर दो बार रिपीट हो गया है तब भी रेड लाइन आ जाएगी। इसी दो कारण की वजह से दोस्तों MS वर्ड में रेड लाइन आती है। आगे देखते हैं, फाइल टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? फाइल टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो राइट आंसर क्या है? Alt F। क्या है दोस्तों? Alt F जो है वो फाइल टैब ओपन करने की शॉर्टकट की है। आप शॉर्टकट की याद करने की तरीका दोस्तों ये, जैसे क्या है, Alt F, यहाँ पर F है, फाइल में भी F है, तो फाइल टैब Alt F, फाइल टैब Alt F। और दोस्तों होम मेनू, जैसे होम टैब खोलना है तो आप सभी को शॉर्टकट क्या होगा? Alt प्लस H। Alt H दाबेंगे तो होम मेनू में चले जाएंगे। इस प्रकार आप रिलेट कर होम H फाइल F, इस प्रकार आप रिलेट कर शॉर्टकट की आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, होम टैब ओपन करने की शॉर्टकट क्या है? अभी आप सभी को बताया मैंने, Alt H। क्या है दोस्तों? Alt H। होम में पहला अक्षर H है और शॉर्टकट की में जो अंतिम अक्षर क्या है? H है, होम H। इस प्रकार ही आप याद कर सकते हैं। और अगर टाइप की बात हो तो आप Alt लगाएंगे साथ में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम दोस्तों हमारा है योर स्टडी गाइड। क्या है दोस्तों? योर स्टडी और गाइड।
इस दोस्तों नाम से आप अगर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आप सभी को हमारा चैनल मिल जाएगा। और अगर नहीं सर्च करना है दोस्तों तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में इसके जो टेलीग्राम है उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप सभी यहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की PDF मिलने वाली है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई शिकायत है या फिर कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हैं ताकि हम अपने वीडियो में सुधार ला सकें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।